गुड इवनिंग गाइस। आपका फिर से स्वागत है ज्योमेट्री स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम DPS डेली प्रैक्टिस सेशन फॉर क्लास 9 नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्ट में टुडे वी आर स्टार्टिंग a new chapter. That chapter is linear equation in one variable. प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो क्यूब एंड क्यूब रूट, तीसरा वीडियो हमने एक्सपोनेंट पावर एंड सेट्स पे डिस्कस किया। हमारा फोर्थ वीडियो है पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है। फिफ्थ HCF एंड LCM से संबंधित है, LCM एंड HCF से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा मेन फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा लीनियर इक्वेशन। क्या रहेगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या, इन वन वेरिएबल। ठीक है, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये रहेगा, है ना। इस पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे किस पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो DPS क्लास 9 नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए चल रहा है, जो चैप्टर वाइज है, इस क्रम में आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे पहुंच चुके हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे तो आप जरूर देखिए उसको, है ना, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, है ना, क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट जो हो सकता था बहुत पॉसिबल में और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए। आप जरूर से जरूर उसको देखिए। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट आवर DPS फॉर टुडे, है ना। आज का DPS जो हम स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। थोड़ा सा इसमें एक आध दो में कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, थोड़ा सा आप एक चीज़ को मैं आप शायद जानते ही होंगे। देखिए जब वन वेरिएबल हो, क्या वन वेरिएबल हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक की नहीं बात हो रही है, लीनियर इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा। वन वेरिएबल के लिए वन इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आप चीज़ें ध्यान दीजिएगा जब आप कभी भी सॉल्यूशन करेंगे, इसका आप विशेष ध्यान रखें। टू वेरिएबल होगा, है ना, टू वेरिएबल्स होंगे जैसे, तो वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगा, टू इक्वेशन। कितने, टू इक्वेशन की रिक्वायर्ड होती है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कभी क्वेश्चन करें, जैसे टू वेरिएबल्स का अगर आप इक्वेशन बना रहे हैं, टू वेरिएबल्स है, तो वहाँ पर आप टू वेरिएबल्स लेटर सपोज कर रहे हैं, जैसे एक्स एंड वाई अगर आप कहीं सपोज कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर ये ध्यान रखें कि हमको उसको सॉल्व करने के लिए टू इक्वेशन रिक्वायर्ड है ही है ये, ठीक है। इसी प्रकार थ्री वेरिएबल्स मान लीजिए हैं, क्या है, थ्री वेरिएबल्स। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक्स वाई एंड जेड होता है, तो थ्री वेरिएबल्स होंगे, तो वहाँ पर हमको क्या होगा, थ्री इक्वेशन की रिक्वायर्ड पड़ेगी। क्या, थ्री इक्वेशन की रिक्वायर्ड पड़ेगी। क्लियर बन रहा है। इसी प्रकार अगर n नंबर पॉलिनोमियल है, सॉरी n नंबर अगर वेरिएबल है, कितना, वन, n नंबर वेरिएबल है, n नंबर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। कितना, n नंबर इक्वेशन की जरूरत होने वाली है। क्लियर बन रही। ये आपको मैंने क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं ये समझाने का थ्रू किया। जैसे आप क्या करिए, क्वेश्चन में लिमिट करिए कि मैं कम से कम वेरिएबल का इस्तेमाल करूं। क्या करूं, कम से कम वेरिएबल का इस्तेमाल करूं, किसमें, लीनियर इक्वेशन में। तो वहां से क्या होगा, आपका कम इक्वेशन की रिक्वायर्ड पड़ेगी। जैसे वन वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो वन इक्वेशन से आपका काम बन जाएगा। टू वेरिएबल्स रहेंगे, टू इक्वेशन रिक्वायर्ड पड़ेगी। रेडी बन रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट एक मतलब कि बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग आप इस पे ध्यान रखिए ताकि आप कहीं क्वेश्चन के कॉम्प्लेक्सिटी में आप न फंस जाए, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन में देखेंगे हम, अभी जो हमारे पास क्वेश्चन हैं उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लेक्सिटी में फंस सकता है, लेकिन हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे कि हम कम वेरिएबल्स लें, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। देखिए अब पहला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अंडर रूट थ्री एक्स बाहर है, ठीक है, -2 इक्वल टू 2√3 + 4, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, किसकी वैल्यू पूछा है, एक्स की, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करिएगा,
पॉज करके जरूर से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्या करिएगा? सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आता भी है तो फिर भी ये वीडियो देखिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई शॉर्ट वे, कोई नया वे मिल सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। √3 x आउट है, ध्यान दीजिएगा, -2 इक्वल टू 2√3 + 4। क्लियर बन रहा है? अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, √3x एक तरफ हो गया, यहाँ पर -2 है, इस तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 2√3 है ना, +4 -2। क्लियर बन रही है? आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, √3x, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 2√3 + 2 हो गया, है ना। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, √3x, यहाँ पर क्या होगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1। क्लियर बन रही? आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट में, अगर इसमें अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इस स्टेप को क्या करते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 इधर किया है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, स्टेप मिस करके आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है। क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आप जितना स्टेप छोटा कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्लियरिटी बन पा रही है? अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर √3 है, ठीक है। √3 किधर जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा किस में कर देगा, डिवाइड में। यानी यहाँ पर रूट है, यहाँ पर 2 है, ब्रैकेट में कर लीजिए √3 + 1 अपॉन √3। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास सवाल मतलब क्वेश्चन क्या आया, डिफिकल्टी क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई, कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है ना, ऐसा हो रहा है। तो इसमें ठीक है, क्या हो रहा है, ऑप्शंस आपके कोई मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक चीज हो सकता है, क्या हो सकता है कि यहाँ पर मे भी हो सकता है ऑप्शंस थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गए होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये कर लीजिए, यहाँ पर √3 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, √3 कर लीजिए, ठीक है। इस √3 करते वक्त ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसकी, एक्स की वैल्यू, किसकी, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है ना, 1 + √3, ये आप लिख सकते हैं, बाई √3 कर दिए, हमारे पास बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। एक बार हम फिर से चेकअप करते हैं। देखिए √3x - 2 इक्वल टू 2√3 + 4 है, ठीक है। √3x इधर हो गया, ये 2 इधर गया, इधर क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 आ गया, कितना आया, 2, और प्लस यहाँ पर देखिए 2 हमने क्या काम किया, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद √3 + 1, और इस 3 को क्या किया, इधर डिवाइड में कर दिया। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, है ना। देखिए अभी क्या है क्वेश्चन, ये आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है ऐसा क्वेश्चन, है ना, लेकिन अभी देखिए अभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा आगे लेवल में, है ना। ये क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए, ये ए यहाँ पर नहीं है, क्या है, ए नहीं है, ए ब्रैकेट में x - a² माइनस b ब्रैकेट में x - b² इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इफ a ब्रैकेट में x - a² माइनस b ब्रैकेट में x - b² इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, है ना। देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्या है, लीनियर इक्वेशन है, a एंड b, है ना। यहाँ पर जरूर वेरिएबल्स हैं, लेकिन क्या है, ये लीनियर इक्वेशन के टर्म में, यानी x की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो वो क्या करना है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर ओनली वन इक्वेशन की रिक्वायर्ड पड़ रही है, और जो आंसर आएगा वो हमारा a और b के टर्म में आ रहा है। देखिए ऑप्शंस आप देखने की कोशिश करिए, तो किस टर्म में है, a और b के टर्म में है, ठीक है। वीडियो यहाँ पर पॉज करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का, यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ फिर से एक बार, a ब्रैकेट में x - a² माइनस b ब्रैकेट में x - b² इक्वल टू 0। क्लियर बन रही है? अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करें, a को इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, b को उधर, यहाँ पर हो जाएगा ax - a³ माइनस bx, और ये हो जाएगा प्लस b³ दिस इक्वल टू 0।
ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या काम करिए, जो वेरिएबल्स मतलब जो x वाली वैल्यू है क्या है उसको एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, यानी ए एक्स माइनस बी एक्स को एक साथ कर लिए। अब यहाँ पर माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0 कर लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या मैं x कॉमन ले सकता हूँ ए एक्स माइनस बी एक्स में से, यस एक x क्या कर सकते हैं कॉमन ले लीजिए आप a माइनस बी। अब इसको क्या करिए आप पलट दीजिए, क्या करिए पलट दीजिए, यानी प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या करिए x a माइनस बी और देखिए इक्वल टू करके ए क्यूब इधर है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस में है, यहाँ पर भी क्या है प्लस में है तो यहाँ आएगा माइनस में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्दर x ये a माइनस बी क्या है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर किस में है मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा ये क्या हो जाएगा है ना डाउनवर्ड जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये डिवाइड में हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ठीक है ए माइनस बी। बट देखिए इसमें कई लोग क्या करने लगेंगे, क्वेश्चन को यहीं पर रोक देंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन को यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, देखिए हमारे पास अभी तक कोई ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, रोकिएगा नहीं आप यहाँ पर, ठीक है। ऐसा लगने लगे कि आपको ऑप्शन सी गलत दिया हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, ऑप्शन नहीं गलत दिया हुआ हो सकता है कोई लोग सोचे यहाँ पर प्लस भी है यहाँ पर माइनस भी, तो यही वाला ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक्स इक्वल टू क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सॉरी अपॉन ए माइनस बी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियरिटी बन रही है, अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हुआ कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू क्या आया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आएगा। हमको किसकी वैल्यू की डिमांड थी, कौन सा वैल्यू हमको चाहिए था, x चाहिए था, x की वैल्यू क्या आई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, सिंपल ज़्यादा था, है ना, थोड़ा सिंपल इजी वे में ज़्यादा हो गया था। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए जैसे जैसे लेवल जा रहा है क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। देखिए इस तीसरे क्वेश्चन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 45 ईयर, ठीक है ना। एजेस मतलब यहाँ पर क्या किस चीज़ की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर न मेंशन हो वहाँ पर जनरली प्रेजेंट एज मान लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स। 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वर 4 टाइम्स द फादर एज एट दैट टाइम। उस समय जो पिता की उम्र थी, है ना, 5 साल पहले जो फादर की एज थी, है ना, जो फादर की एज थी और जो सन की एज थी, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन था वो 4 टाइम्स था फादर का एज एट दैट टाइम, उस समय जो फादर का एज हुआ करता था। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड सन रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या करने की कोशिश कर रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको पॉज करके अपने वे में सॉल्व करिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले मैं कहाँ फॉल्ट पे था, मतलब आप कहाँ पर फॉल्ट पे थे जहाँ तक आप सॉल्यूशन नहीं पहुँच पाए, है ना। या हो सकता है कि आप कोई डिफ़िकल्ट वे से कर रहे हो, मैं हो सकता है कोई सिंपल वे से, ठीक है। मैंने अभी आपको वीडियो में शुरुआती में ये बताया कि आप जितने कम वेरिएबल्स लेंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन के तौर पर प्रोवाइड करता हूँ। लेट सपोज फादर प्रेजेंट एज, क्या कर लूँ मैं, प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर, कितना एक्स ईयर, कोई डाउट है। इसको मैंने क्या किया, सपोज कर लिया, लेट सपोज, है ना, ये सपोज कर लीजिए, लेट सपोज फादर प्रेजेंट एज एक्स ईयर, ठीक है। देन सन एज क्या हो जाएगा, सन एज क्या होगा 45 माइनस एक्स ईयर, क्लियरिटी बन रहा है। क्यों 45 माइनस एक्स ईयर क्यों होगा, क्योंकि सन एंड फादर दोनों का एज का क्या है, सम कितना है 45 ईयर्स।
है ना। तो सन एज कितना होगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि फादर का एक्स ईयर है तो सन का कितना होगा 45 माइनस एक्स ईयर होगा। ठीक है, ये क्या है प्रेजेंट एज है ना, सर प्रेजेंट एज की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया इतना ईयर्स हो गया। देखिए अब है ना, यहाँ लिख देता हूँ अब बिफोर 5 ईयर, क्या बिफोर 5 ईयर कंडीशन क्या थी, बिफोर 5 ईयर्स क्या होगा, बिफोर 5 ईयर्स फादर एज क्या होगा, बिफोर 5 ईयर फादर एज कितना होगा x माइनस 5, क्लियर बन रहा है कितना x माइनस 5 ईयर। ठीक है, देखिए जब बिफोर बोलता है तो माइनस करते हैं, जब आफ्टर बोलेगा तो ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि बिफोर उस समय पिता की उम्र कम रही होगी ना। जैसे आप समझिए, जैसे मैं बोलूँ मेरी एज है ना आज से 5 साल बाद, तो मैं आज से 5 साल बाद क्या होगा मेरी 5 ईयर बढ़ जाएगी। आज से 5 साल पहले यानी मैं आज से 5 साल पहले 5 ईयर कम रहा होऊंगा। ठीक है, 5 ईयर्स क्या होगा मेरा एज कम रहा होगा। उसी प्रकार फादर का एज क्या होगा x माइनस 5 है ना। अब यहाँ पर क्या होगा सन का एज क्या होगा, देखिए 5 ईयर की बात, 5 ईयर एगो की बात हो रही है, बिफोर 5 ईयर, या कर लीजिए इसको यहाँ पर बिफोर करके ना तो मैं कर दूँ यहाँ पर एक अच्छा वर्ड यूज़ करता हूँ 5 ईयर एगो है ना, कितना 5 ईयर एगो। अब आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। सन एज क्या होगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, क्लियर बन रही है ना। जितना एज नॉर्मल प्रेजेंट टाइम में उसका 5 ईयर्स क्या होगा लेस होगा, यहाँ पर कितना होगा ईयर्स होगा, कितना ईयर्स। ठीक है, इसको मैं फिर सोल्व कर छोटा कर दूँ तो 45 में से 5 गया है ना, यहाँ पर क्या होगा 40 माइनस एक्स ईयर होगा, कब 5 ईयर्स एगो है ना यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा लेफ्ट साइड में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, जो जो 5 ईयर पहले 5 ईयर्स बिफोर जो एज थी है ना फादर की एज और जो सन की एज, फादर और सन की एज की जो मल्टीप्लिकेशन थी यानी x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना था 4 टाइम्स द फादर एज एट दैट टाइम। उस समय जो फादर की एज हुआ करती थी उसका 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स कितना था x माइनस। आई होप ये समझ गए होंगे। ये कहाँ से कंडीशन से, कंडीशन क्या कर रही है 5 ईयर्स एगो है ना, 5 ईयर्स एगो फादर की एज ये सन की एज ये कितना था, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना था, देखो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट कितना है 4 टाइम्स फादर एज एट दैट टाइम। तो एट दैट टाइम फादर एज क्या था x माइनस 5 ईयर और ये 4 टाइम्स हुआ, क्लियर बन रही। तो मैं क्या यहाँ से देखिए इस x माइनस 5 को x माइनस 5 से कैंसिल कर दे रहा हूँ। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं अभी कमी रह गई है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को आप उस पर जोड़ दीजिए है ना। सॉल्यूशन अभी टाइम है आपके पास, आपका जब तक पेपर नहीं होता आप अपने कॉन्सेप्ट को पकड़िए, अपनी कमजोरियों को पकड़िए, क्लियरिटी बन रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, कितना 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। वेरिएबल को आप एक साइड कर लीजिए, एक्स क्या है वेरिएबल है, इट मीन्स 40, ये 4 इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, क्या हो जाएगा 40 माइनस 4 इक्वल टू एक्स, क्लियरिटी बन रही है। ये कितना हो गया 36 इक्वल टू एक्स, क्या हो गया 36 इक्वल टू एक्स। इट मीन्स फादर प्रेजेंट एज कितना, फादर प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स, दिस इक्वल टू 36 ईयर्स, क्लियरिटी बन रही। एक्स ही मैंने क्या माना था फादर का प्रेजेंट एज माना था, क्लियरिटी बन रही। अब देखिए अब क्या होगा सन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, सन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज क्या होगा 45 माइनस एक्स, इट मीन्स 45 माइनस 36 कितना 36 है ना, कितना हो गया 36। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सन एज क्या हो जाएगा, सन एज यानी प्रेजेंट एज की बात हो रही है। सन एज कितना हो जाएगा 15 में 6 गया 9, कितना 9, कितना हो गया 9 ईयर्स, कितना 9 ईयर्स, यानी सन एज 9 ईयर्स, फादर एज 36 ईयर। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन हम देखते हैं। हमारे पास ये देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन है 36 ईयर एंड 9 ईयर्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। देखिए कम्प्लेक्सिटी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की अभी बढ़ रही है ना। लास्ट में आकर आप बहुत एक अच्छा सा क्वेश्चन आप करेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्या करिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ अभी आप समझेंगे, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। क्या कर रहा है, इफ 1 + 1 / x इक्वल टू x + 1/x वॉट डज x इक्वल टू, है ना। ठीक है, इसको पॉज करने की कोशिश कीजिएगा और आप सॉल्व करके सोचिएगा कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, क्लैरिटी बन रही है। तो मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 + 1/x इक्वल टू कितना है, x + 1/x। ठीक है, क्लैरिटी बन रही। देखिए यहाँ पर क्या होगा, x, यहाँ पर क्या होगा, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, x + 1/x इक्वल टू x + x। ठीक है, अब यहाँ पर आप इमेजिन करिए ऑप्शन के थ्रू x की क्या वैल्यू हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। देखिए x की वैल्यू इस इक्वेशन को, है ना, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, x की यहाँ पर क्या वैल्यू हो सकती है, इवरी वैल्यू, क्या इवरी वैल्यू आप रख सकते हैं एक्सेप्ट 0। मैं बताता हूँ आपको एक्सेप्ट 0 मैं क्यों कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्यों है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए क्लैरिटी बन रही है। क्यों मैं 0 कह रहा हूँ, 0 क्यों नहीं हो सकता, क्यों, एक बार मैं रख के कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए 0 रखें +1, यहाँ पर जब 0 रखेंगे ना, ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगी, क्या होगी, डिफाइंड ही नहीं होगी, क्या होगी, डिफाइंड ही नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन के अपान जब आप 0 करते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, डिफाइन ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये इक्वेशन हर x की हर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट 0। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, +1 और 2 ओनली, नहीं 3 के लिए भी हो सकती है, 4 के लिए भी हो सकती है, एवरी के लिए सेटिस्फाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, क्या, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 भर नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्या होगा, वो डिफाइंड ही नहीं होगा। क्लैरिटी बन रही है। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा क्लैरिटी लाना था, है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक इट प्रोबेबल मे बी लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, या ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, जी हाँ। देखिए इसमें क्या है, सभी क्वेश्चन किससे है, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, है ना। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इजी है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 व्हेन 5 एडेड टू इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड टू फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लैरिटी बन रही है। कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर में 5 ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 4/5। क्लैरिटी बन रही, और ये फ्रैक्शन 1/2 बन रहा है, इट बिकम्स 1/2 व्हेन 3 and 5 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ होना चाहिए क्या है, रिस्पेक्टिवली मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसी फ्रैक्शन में से इफ 3 and 5, 3 न्यूमरेटर से 5 डिनोमिनेटर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर उस फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2। देन न्यूमरेटर क्या पूछा है, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन विल बी। क्लैरिटी बन रही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप पॉज करके अपने वे में सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉल्यूशन करते हैं, क्या करता हूँ, सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज दैट फ्रैक्शन इज x/y। ठीक है, वो फ्रैक्शन क्या है, x/y है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखिए क्या है, अकॉर्डिंग, ये सी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्लियर बन रही, उस फ्रैक्शन के मैंने क्या मान लिया मैंने, कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसको हटा दीजिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है, फ्रैक्शन को हमने क्या सपोज कर लिया, x/y। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है, 5 एडेड टू इट्स न्यूमरेटर, इट मीन्स x + 5 अपॉन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर, y - 1
इक्वल टू 4/5 बन रहे हैं, है ना। ये फ्रैक्शन में से हो रहा है। देखिए इसी फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई में कर लीजिए, है ना, इक्वेशन के टर्म में बना लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये 4 इधर मल्टीप्लाई, इट मीन्स 5 ब्रैकेट में 5 4 ब्रैकेट में 1 - 1 रेडी बन रही है। यहाँ पर क्या होगा 5x मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 4y माइनस 4। अब देखिए वेरिएबल्स को एक तरफ करने की कोशिश करिए। यहाँ पर वेरिएबल्स के टर्म 4x माइनस 4x, ये क्या है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 5x माइनस 4y इक्वल टू 25 इधर क्या है पॉजिटिव में, उधर जाएगा निगेटिव में, इट मीन्स -25 माइनस 4। इट नेक्स्ट फर्दर स्टेप 5 माइनस 4y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -29। क्लियर बन रही। इसको हम क्या कर लेते हैं फर्स्ट, क्या कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन आप मान लीजिए। क्लियर बन रही। अब देखिए सेकंड कंडीशन यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये क्या कह रहा है उस पर गौर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, it becomes 1/2 when 3 and 5 are subtracted from its numerator and denominator respectively. It means x न्यूमरेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3, डिनोमिनेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5, y माइनस 5 और जा रहा है 1/2। क्लियर बन रहा है। अब फिर यहाँ पर कोशिश करिए इसको इक्वेशन के टर्म में कन्वर्ट करने की। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। क्लियर बन रहा है। यहाँ पर क्या होगा 2 और इधर क्या हो गया x माइनस 3 और इधर क्या हो गया 1 का सॉरी इसको मैं थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 5, क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन कोई फर्क नहीं करता। क्लियर बन रही। यहाँ पर क्या हो गया, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, 2x माइनस 6 इक्वल टू y माइनस 5। यहाँ पर क्या हो गया, ये y वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, इधर क्या है निगेटिव में, इधर जाएगा पॉजिटिव में, यानी 6 माइनस 5। इट मीन्स हियर वी कैन राइट 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्या है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला इक्वेशन हमारे क्या पास क्या है 5x माइनस 4y इक्वल टू -29। क्लियर बन रही। सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। क्या करेंगे फास्ट मतलब टाइम एफिशिएंट एंड एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, एक्यूरेसी विथ टाइम एफिशिएंसी। क्लियर बन रहा है। अब देखिए पहला यहाँ पर इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है ना। इसको मैं क्या काम करता हूँ, पहले इक्वेशन को पहले लिखता हूँ। क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन को पहले लिखता हूँ 5x माइनस वाई इक्वल टू -29। सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी वेरिएबल्स का कोफिशिएंट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किस इक्वेशन को, सेकेंड वाली इक्वेशन को। ठीक है ना, ताकि ये y का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है, आई होप ये आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में बोथ साइड। ठीक है, ध्यान दीजिए एक साइड करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए अब ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ 5x माइनस 4y इक्वल टू -29। क्या करिए इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। 8 में 5x गया 3x और ये क्या होगा 29 और 4 33। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 33/3, क्यों ये इधर जाएगा डिवाइड में, ये क्या हो गया 11, है ना। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 11, कितना आ गया 11। ठीक है, अब पहले इक्वेशन में क्या करते हैं, इस सेकंड इक्वेशन में हम रख कर वैल्यू y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
क्या कर लीजिए, एक्स इन सेकेंड इक्वेशन, किसमें, सेकेंड इक्वेशन में कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए 11, यानी 2 इंटू 11 माइनस वाई इक्वल टू 1, है ना। 11 टू जा 22 माइनस वाई इक्वल टू 1। ये वाई इधर निगेटिव में, इधर जाएगा पॉजिटिव में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इधर आएगा निगेटिव में, है ना, प्लस है इधर माइनस में हो जाएगा 22 माइनस 1 इक्वल टू वाई, और यहाँ पर क्या हो गया वाई इक्वल टू 21, क्या हो गया वाई इक्वल टू 21। ठीक है ना, या एक्स की वैल्यू कितना होगा 11, वाई की वैल्यू 21। इट मीन्स यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 11, वाई की वैल्यू 21। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन में जाइए, यहाँ पर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन पे एक बार जाइए, क्वेश्चन क्या पूछा है, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन विल बी, क्या पूछा है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है एक्स है। इट मीन्स किसकी वैल्यू पूछा है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या आया है सॉल्यूशन से 11, कितना आया है 11, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, हालांकि लास्ट वाला क्वेश्चन 2 वेरिएबल से हुआ। ठीक है, आपको अगर ये डीपीएस, इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको ये डीपीएस पसंद आता है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्योमेट्री स्कूल का, ताकि आपको जल्द तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब कोई वीडियो, है ना, इससे रिगार्डिंग अपलोड हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, ये इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ, तब तक